गांव में सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। कुएं सूख गए हैं, अनाज खत्म हो गए हैं। लगता है काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। अनिल काम की तलाश में दूसरे गांव में निकल पड़ता है। अनिल चलते चलते माधवपुर गांव पहुंच जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और ना ही उसके पास कोई काम था। वह चलते चलते एक अमीर किसान रघुवीर सेठ के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं अनिल हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, खेत सूख चुके हैं। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि बहुत मुश्किल में हो। काम तो है, पर थोड़ा कठिन है। सेठ जी, आप चिंता न करें। जो काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। उनका गोबर निकालना, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मुफ्त। क्या कर पाओगे? जी सेठ जी, कर लूँगा। बस एक निवेदन है, अगर हो सके तो मैं गौशाला में ही रह लूँ। यहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, रह सकते हो। मेहनत से काम करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब अनिल रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों का काम करता। साफ सफाई, चारा पानी, हर काम दिल से करता। रघुवीर को भी उसकी ईमानदारी पसंद आने लगी। एक दिन रघुवीर सेठ अनिल को बुलाकर, अनिल, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। दूध की मात्रा भी बढ़ी है और गुणवत्ता भी। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं और मन लगाकर काम करूंगा। अनिल मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहा और कुछ साल बीत गए। अनिल ने पैसे जमा किए और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब गौशाला की गोबर की गंध नहीं, अपने घर में चैन से सोऊंगा। अनिल ने ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा। देखते देखते कुछ साल बीत गए और अनिल सोचने लगा, अब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई है। दिन भर घर खाली रहता है, कहीं चोरी ना हो जाए। अगले दिन अनिल, सेठ जी, गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं वो घर पर रखना ठीक नहीं लगता। क्या कोई सुरक्षित जगह बता सकते हैं? हाँ, यहाँ एक ठाकुर वीरेंद्र हैं। लोग उन्हें बहुत ईमानदार मानते हैं। उनके घर पहरेदार रहते हैं, चोरी की कोई चिंता नहीं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। ठीक है सेठ जी, आज ही उनके पास जाऊंगा जी। और फिर अनिल ने अगले दिन अपने पैसे लेकर ठाकुर वीरेंद्र के घर की ओर चल दिया। रुको, कौन हो तुम? अंदर कहाँ जा रहे हो? ठाकुर साहब से मिलना है, मुझे कुछ पैसे रखने थे उनके पास। ठीक है, अंदर जा सकते हो। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अनिल हूँ, रघुवीर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने 5,800 रुपए जमा किए हैं, पर चोरी का डर है। क्या आप कुछ दिन रख लेंगे? अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। रख दो, तुम्हारे पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, गिनने की जरूरत नहीं। धन्यवाद ठाकुर साहब, अब मन शांत रहेगा। ऐसे ही अनिल अपने मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। देखते देखते 2 साल बीत गए। अनिल ने कुछ और पैसा इकट्ठा कर लिया और अब वह सोचने लगा कि मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो और जो ठाकुर साहब के पास जो पैसे मैंने रखे हैं उसे मिलाकर एक जमीन खरीद लेता हूँ और उसी पर खेती करूंगा। तभी मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी बन पाऊंगा। यह सोचकर अनिल ठाकुर के पास चला जाता है। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। वो 5,800 रुपए जो मैंने 2 साल पहले रखवाए थे। कौन से पैसे? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। कोई कागज है तुम्हारे पास? कागज नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो आप पर भरोसा किया था। तो फिर माफ करना, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं दे सकता। और ज्यादा बकवास मत करो। ठाकुर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत मेहनत से वो पैसे जमा किए हैं, कृपा कर दीजिए। ओए, इसको बाहर निकालो। ईमानदार ठाकुर को झूठा कह रहा है ये। ठाकुर के नौकरों ने अनिल को डंडों से पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अनिल घायल हो गया, 2 दिन तक काम पर नहीं गया। रघुवीर सेठ खुद उसे देखने आए। अनिल भाई, 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? सेठ जी, ठाकुर ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, ऊपर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया। मेरी सारी मेहनत लूट ली उसने। क्या उसने ऐसा किया? मुझे भी विश्वास नहीं था कि वो इतना नीच निकलेगा। पर चिंता मत करो, मैं एक तरकीब निकालता हूँ। तरकीब? कौन सी सेठ जी? बस कल तक सब समझ जाओगे। अगले दिन रघुवीर सेठ बहुत सारे पैसों को सूटकेस में भर के
खुद ठाकुर के घर जाता है। अरे रघुवीर सेठ, आप यहाँ? कहिए, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? ठाकुर जी, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास बड़ी रकम है, लगभग 50,000 रुपए। अगर आप रख लें तो मुझे बहुत भरोसा रहेगा। अरे, आप तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। रख दीजिए, मैं संभाल लूंगा। आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठाकुर के चेहरे पर लालच झलकने लगा था। तभी वहां अनिल अंदर आया। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अनिल। याद आया? ओह, हाँ, अनिल भाई, माफ करना, उस दिन पहचान नहीं पाया था। लो, ये रहे तुम्हारे 5,800 रुपए। मुझसे गलती हो गई थी। धन्यवाद ठाकुर साहब, मुझे लगा था मेरे पैसे गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे आदमियों ने भी गलत व्यवहार किया। मैं उन्हें आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। अनिल अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वाह ठाकुर जी, आप तो सचमुच ईमानदार निकले। तो अब मैं अपने पैसे यहीं रख देता हूँ। बिल्कुल, जितने चाहो रख दो। तभी रघुवीर का नौकर वहां आ जाता है। मालिक, व्यापारी खुद हमारे काम आ रहे हैं। आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, तो फिर ठाकुर जी, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगली बार जरूर रखवाऊंगा। रघुवीर अपने पैसे लेकर चला गया और ठाकुर पछतावे में वहीं बैठा रह गया। उसका लालच उसी पर भारी पड़ गया। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरे जीवन की सारी कमाई खत्म हो जाती। अनिल, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसे कोई नहीं लूट सकता। ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है, और जो लालच करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और इस तरह अनिल ने सीखा, मेहनत के साथ साथ समझदारी और सबूत भी जरूरी है।